नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड ने अपने सिलेबस में 30% यानी 30% सिलेबस में कटौती कर दी है। खबरें पहले भी थी कि एमपी बोर्ड अपने सिलेबस में कटौती करने वाला है और उसकी तैयारियां की जा रही हैं। अब वो सिलेबस में से कटौती कर दी गई है। चालू सत्र में सिलेबस में कटौती के बाद परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है, जिसका ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षाओं को लेकर ब्लूप्रिंट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभी जो पैटर्न में बदलाव हुआ है और जो सिलेबस में कटौती हो गई है, जो काटछाट हुई है, उसके बाद परीक्षा में 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। एक एमपी बोर्ड की ये पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं उनका अच्छा रिजल्ट आए और इसमें एक ये कवायद की गई है कि जहां पहले 10 या 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते थे, तो अब 40% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनको इससे आसानी हो और रिजल्ट अच्छे तरीके से बन पाए। कोरोना संक्रमण काल के चलते इस बार अगस्त से जो रेगुलर क्लासेस हैं वो शुरू हुई हैं और अभी शिक्षा सत्र में करीब 140 दिन क्लासेस लगनी है, जबकि 230 दिन से ज़्यादा क्लासेस लगती हैं रेगुलर बेसिस। अगर हम प्रॉपर स्कूल टाइमिंग को देखें और एक सत्र को देखें तो 230 दिन से ज़्यादा क्लासेस लगती हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते लेट क्लासेस शुरू हुई, लेट स्कूल शुरू हुई। इसको देखते हुए 140 दिन ही क्लास लगेंगी, तो सिलेबस भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बच्चों को आसानी हो पढ़ाई में और रिजल्ट को देखते हुए, बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए फैसला लिया गया कि सिलेबस में कटौती होगी। तो 30% कटौती सिलेबस में कर दी गई है। 40% जो परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है एमपी बोर्ड के, तो 40% जो क्वेश्चंस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद आपका डिटेल्ड और सेमी डिटेल्ड जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो रहेंगे। तो इस तरह के बदलाव एमपी बोर्ड द्वारा किए गए हैं और लगातार 2 साल से जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, तो अब क्योंकि प्रशासन और सरकार द्वारा यह निर्देश दे दिए गए हैं कि अब पूरी तरीके से ऑफलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी, तो ऑफलाइन पेपर भी होंगे। तो इसको देखते हुए अब पूरी तैयारी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कर ली है। जो कटौती की गई है सिलेबस में, तो आपको बता दें कि 10वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय में 10 लेसन कम कर दिए गए हैं, तो वहीं हिंदी में 9 अध्याय कम किए गए हैं, मैथ्स में 10 और सामाजिक विज्ञान में अभी 10 लेसन कम किए गए। मतलब 10-10 चैप्टर्स के जो 10-10 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं एक सिलेबस में से, तो ये काफ़ी ज़्यादा कटौती की गई है सिलेबस में। 12th की बात करें तो हिंदी में 7, अंग्रेजी में 5, संस्कृत में 2 पाठ हटाए गए हैं। 12वीं में केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 17 चैप्टर्स हटाए गए हैं। केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है 12th में, और जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे हैं तो 17 चैप्टर केमिस्ट्री में से हटाए गए हैं। बायोलॉजी में से 3 और मैथ्स में से 10 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो 30% की कटौती माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने सिलेबस में कर दी है, जिससे परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव हुआ है और वो परीक्षा पैटर्न वेबसाइट पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अपलोड भी किया जा चुका है, जिसमें जो विद्यार्थी देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोपहर तक की दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, क्योंकि नवंबर का आखिरी सप्ताह भी आने वाला है, लेकिन उस तरह की कड़ाके की ठंड अभी भी मध्य प्रदेश में नहीं पड़ी है। इसका कारण है अरब सागर से जो नमी आ रही है। इसके कारण पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बारिश भी हुई है और आगे आने वाले समय में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है मौसम विभाग द्वारा कि जब ये बादल छटेंगे तब तेजी से ठंड पड़ने की संभावना है, लेकिन फिलहाल मौसम जो मध्य प्रदेश में है, बादल के कारण अभी उस तरह की ठंड मध्य प्रदेश में नहीं पड़ी है। मौसम विभाग की माने तो कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं आज भी, जबकि खंडवा, बुरहानपुर, बालाघाट, डिंडौरी और अनूपपुर समेत कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, उमरिया और जबलपुर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है और इसके अलावा इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में बादल छाए रह सकते हैं, जहां पर तेज धूप नहीं रहेगी। पिछले 24 घंटे में भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश
बारिश हुई है और आने वाले 24 घंटे में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। जो बादल छाए हुए हैं, जो नमी है मौसम में, उसके कारण अभी मध्य प्रदेश में तेज ठंड नहीं पड़ी है, लेकिन ये भी संभावना है कि जब बादल छटेंगे, बादल हटेंगे, उसके बाद कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ सकती है। आज की 2 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।